हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पुंगार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने एसएसजीडी एग्ज़ाम के लिए टॉप 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने 7 मॉडल टेस्ट पेपर पढ़े थे और आज हम 8वां मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो आपके ऑप्शन है ए श्रम, बी संगठन, सी पूंजी या डी उपकरण। तो आपका उत्तर होगा सी पूंजी। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ए कोशिकाएं, बी धमनियां, सी विल्ली या डी सिराए। तो आपका उत्तर होगा सी विल्ली। ठीक है, अगला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए आलिया भट्ट, बी श्रीदेवी, सी दीपिका पादुकोण या डी कैटरीना कैफ। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए आप, एसएसजीडी एग्जाम में आ सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपके ऑप्शन है आलिया भट्ट, बी श्रीदेवी, सी दीपिका पादुकोण या डी कैटरीना कैफ। तो आपका उत्तर होगा बी श्रीदेवी। ठीक है, तो आप हर प्रश्न को बारीकी से समझे, क्योंकि हर प्रश्न एसएसजीडी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन को आप बारीकी से समझें। ठीक है, और लास्ट में हमें ये भी बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो अगला देखते हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी एग्जाम की। अगला देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो आपके ऑप्शन है ए नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियन रूल, बी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया या सी ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेज या डी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपका सही जवाब होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अगला देखते हैं, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, शायद अब भी पूछा जा सकता है एसजीडी एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए अटलांटिक, बी हिंद, सी प्रशांत या डी आर्कटिक। तो आपका उत्तर होगा डी आर्कटिक। अगला देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्याग पत्र सौंप दिया था? तो आपके ऑप्शन है ए पी चिदम्बरम, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी उर्जित पटेल। तो आपका सही जवाब होगा डी उर्जित पटेल। अगला देखते हैं कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1919 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? आपके ऑप्शन है ए परवेज मुशर्रफ, बी जियाउद्दीन भट्ट, सी कमर जावेद या डी राहिल शरीफ। तो आपका सही जवाब होगा परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि खालिस्तान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी 3 विकेट ली थी और इस प्रकार से वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। तो आपके ऑप्शन है वो कौन थे? ए रोहित शर्मा, बी सचिन तेंदुलकर, सी पार्थिव पटेल या डी इरफान पठान। तो आपका सही जवाब होगा इरफान पठान, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 विकेट लिए थे। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो आपके ऑप्शन है ए शुभा मुद्गल, बी पूर्णिमा शर्मा, सी नैना देवी या डी रीता गांगुली। तो आपका सही जवाब होगा ए शुभा मुद्गल।
अगला है 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने खालिस्तान के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन के साथ, या बी लॉर्ड क्लाइव के साथ, सी लॉर्ड कर्जन के साथ, या डी लॉर्ड इरविन के साथ। तो आपका सही जवाब होगा डी लॉर्ड इरविन के साथ। अगला देखते हैं कि खरीफ फसलों खालिस्तान को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है ए शीत, बी वर्षा, सी वसंत, या डी ग्रीष्म। तो आपका सही जवाब होगा बी वर्षा। अगला देखते हैं कि नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइए कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है नोट करते जाइए कि नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। ए कृषि, बी नील उत्पादन, सी जूट उत्पादन, या डी मत्स्य उत्पादन। तो आपका सही जवाब होगा मत्स्य उत्पादन। ठीक है। अगला देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है ए सर सैयद अहमद खां, सर सैयद मोहम्मद, बी पंडित मनमोहन मालवीय, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही जवाब होगा पंडित मनमोहन मालवीय। अगला देखते हैं कि एजी एक महंगी, नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ए चांदी के रूप में जाना जाता है, बी एल्यूमिनियम के रूप में जाना जाता है, या सी पारा के रूप में जाना जाता है, या डी निकिल के रूप में। तो आपका सही जवाब होगा चांदी के रूप में जाना जाता है एजी। ठीक है। अगला देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग खालिस्तान के लिए नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए साबुन बनाने में, बी अखबार बनाने में, सी अचार परिरक्षित करने में, या डी धातुओं की चिकनाई हटाने में। तो आपका सही जवाब होगा अचार परिरक्षित करने में नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला है यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? यथा फरवरी 2016 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी सीके खन्ना, सी शशांक मनोहर, या डी विनोद राय। तो आपका सही जवाब होगा सीके खन्ना। अगला देखते हैं कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांजुली द्वीप पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो मांजुली द्वीप टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए आप कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। एक क्वेश्चन पक्का इस एग्जाम में आएगा मांजुली द्वीप पर, तो आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, या डी कावेरी। तो आपका सही जवाब होगा सी ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला देखते हैं कि 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। मोस्ट है, याद रखना कि 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो आपके ऑप्शन है ए पेरिस, बी बीजिंग, सी टोक्यो, या डी रियो दी जेनेरियो। तो आपका सही जवाब होगा सी टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है? जापान की राजधानी है। ठीक है, अगला देखते हैं कि खालिस्तान मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। वेरी मोस्ट है कि खालिस्तान मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ए प्रकोष्ठिका, बी कोहनी की हड्डी, सी कलाई की हड्डी, या डी कान की हड्डी। तो आपका सही जवाब होगा डी कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। अगला देखते हैं कि किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए वीटो, बी प्राधिकार, सी पावर ऑफ अटॉर्नी, या डी वोट। तो आपका सही जवाब होगा ए वीटो। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है।
एक बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मीरा कुमार, बी प्रतिभा देवी, सी रमा देवी या डी निर्मला सीतारमण। तो आपका सही जवाब होगा सी रमा देवी, आपका उत्तर होगा। अगला है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। तो आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी जेम्स वाटसन, सी जैन गुडाल, डी लुई पास्चर। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से लेखकों के नाम भी पूछे जाते हैं, किताबों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है। कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला देखते हैं कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल या डी तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब है सी केरल, ठीक है। अगला देखते हैं कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया है। तो वापस से बढ़ते हैं कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया। तो आपके ऑप्शन है ए काजिस अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम, सी फोर्ट विलियम एक्ट या डी भारतीय न्यास अधिनियम। तो आपका सही जवाब होगा कौन सा होगा? भारत सरकार अधिनियम। अगला देखते हैं कि भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो आपका आंसर होगा, ऑप्शन है ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी हिमाद्री, सी अरावली की पहाड़ियाँ या डी कैमूर की पहाड़ियाँ। तो आपका सही जवाब होगा अरावली की पहाड़ियाँ। ये तो सबको पता है कि पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ ही है, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं क्या अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यह भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 25 में से। यह सच सच बताना, ठीक है। तो धन्यवाद।